Welcome, my very precious Scorpios, to your love and life reading for the month of June. आई होप आप सभी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं. आई एम सेंडिंग यू ऑल माई लव एंड लाइट. ओके, तो जो लोग भी नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली इस रीडिंग में हम क्या करते हैं. इस रीडिंग में हम ये देखते हैं सबसे पहले कि आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है, और ये प्रिडिक्शंस आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकती हैं. आपकी आपके करियर से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, या फिर लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती हैं प्रेडिक्शंस. और उसके बाद हम आपकी प्रॉपर लव रीडिंग करेंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरऑल लाइफ का प्रेडिक्शन देख लेते हैं, उसके बाद आपकी लव रीडिंग करेंगे. ओके, ऑल्सो स्कॉर्पियोज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद आप रेजोनेट करें, शायद आप रेजोनेट ना करें, तो कीप एन ओपन माइंड. ठीक है, देखते हैं इस महीने का ओरेकल क्या है. यूनिवर्स और एंजल्स आपको इस महीने क्या बोलना चाहते हैं, किस चीज़ पे आपको फोकस करना है, या फिर किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. लेट्स गो. We have solitude. ओके, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड. ओके, तो दो जो इम्पॉर्टेंट कार्ड आपके लिए स्कॉर्पियो इस महीने आए हैं, वो एक तो है सॉलिट्यूड, मतलब कि थोड़ा सा एकांत में रहें, अकेले में रहें, और थोड़ा अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करें. थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहने के लिए आपको बोला जा रहा है, मतलब अकेले रहें, एकांत में रहें, ये देखें कि लाइफ में आप कहाँ पहुँच गए हैं, आगे लाइफ में आप कहाँ जा रहे हैं, और थोड़ा सा वो एक टाइम, इंटीमेट टाइम, एक कनेक्शन जो आप डिवाइन से बनाए, यूनिवर्स से बनाए, अकेले बैठ के, वो भी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर आप पर्टिकुलरली मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहने की ज़रूरत है, एकांत में रहने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए और डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने के लिए, या फिर जिस भी आप एनर्जी में मानते हैं. ओके, और दूसरा जो कार्ड है वो है ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें जो लाइफ में हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड अपना शो करिए. अगर आप ग्रैटिट्यूड वाले फ्रीक्वेंसी में रहेंगे और वाइब्रेशंस में रहेंगे तो आपके लिए बाकी चीज़ें भी मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा इजी होगा. तो यहाँ पे ज़रूरी है इस महीने की छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें और अपने वाइब्रेशंस को हाई रखें और ग्रैटिट्यूड फील करिए, थैंकफुल फील करिए, थैंक यू बोलिए भगवान को, यूनिवर्स को, अल्लाह को, जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं. राइट, यहाँ पे फर्स्ट जो प्रेडिक्शन का कार्ड आया वो आया है सीक्रेट एडमायरर. तो ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो की कोई है पर्सन जो आपको पसंद करता है और आप में इंटरेस्ट ले रहा है और आपके लिए काफ़ी कुछ फील कर रहा है, शायद आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, पर इस पर्सन ने अभी तक अपनी फीलिंग्स आपको बताई नहीं है, या फिर ये थोड़े से शाय पर्सन है और हो सकता है कि धीरे धीरे करके आपके सामने आए. हो सकता है बहुत सारे स्कॉर्पियो में से कुछ लोगों को तो पता भी नहीं हो कि ये कौन पर्सन है जो सीक्रेट एडमायरर है आपका. तो धीरे धीरे हो सकता है इस महीने ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए. तो कोई पसंद करता है आपको, कोई क्रश कर रहा है आप पे. यहाँ पे कार्ड पीस एंड हार्मनी. तो अगर आपका किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पास्ट में, किसी फ्रेंड से झगड़ा हुआ है, फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, या फिर वर्क लाइफ में कुछ हुआ है, तो यहाँ पे उस पर्सन से या फिर उस सिचुएशन में एक पीस बनता हुआ दिख रहा है. और ऐसा लग रहा है कि जो भी आपका इस पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व होगा इस पर्सन के साथ या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स के साथ में. तो यहाँ पे पीस एंड हार्मनी मतलब काफ़ी पीसफुल. सॉलिट्यूड भी है तो सॉलिट्यूड भी यहाँ पे पीस प्रिवेल्स लिखा है ना, और ये भी पीस है. तो अगर आपके दिमाग में ना बहुत सारी इतने टाइम से टेंशन्स चल रही थी या फिर लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो ये महीना ऐसा दिख रहा है ना, इस महीने का आपका थीम दिख रहा है कि काफ़ी पीसफुल और सेटिस्फैक्शन वाला महीना ये रहने वाला है. वी हैव पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस. अपने फाइनेंसेस पे ध्यान रखिए स्कॉर्पियोज, कैसे कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा वो देखने की आपको ज़रूरत है. और थोड़ा सा स्मार्टली अपने पैसे को मैनेज करिए, अपनी मनी को मैनेज करिए. वी ऑल्सो हैव टाइम टू एक्ट. तो स्कॉर्पियो, अगर बहुत टाइम से दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है, बहुत टाइम से कुछ करने का सोच रहे हैं बट उसको टाल रहे हैं आप बहुत टाइम से, तो अभी ये यूनिवर्स का इशारा है कि उस चीज़ को टालिए मत, उस चीज़ को करिए. तो अगर बहुत टाइम से कुछ करने की प्लानिंग चल रही है पर करना शुरू नहीं किया है, तो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ योर साइन कि वो काम शुरू कर दीजिए. पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, जिस भी चीज़ से वो रिलेटेड है काम. वी हैव मर्डर्ड अनक्लियर थिंकिंग फॉरेस्ट.
तो थोड़ा सा ना ओवर थिंकिंग करते हुए आप दिख रहे हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से। यहाँ पे शायद कुछ टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, यहाँ पे टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स का कार्ड आया है और उसके बाद में हैप्पीनेस का कार्ड आया है स्कॉर्पियोज। तो जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं आपको इतना पता होना चाहिए, या फिर मैं आपको बता देती हूँ कि वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करिए। यहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए ना आपके थॉट्स भी बहुत ज़्यादा अनक्लियर हैं अभी, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। तो थोड़ा वो करना, जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग से आपको बचने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है जितनी आपको लग रही हैं, अगर आपको लग रहा है तो। वी हैव, अच्छा टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड भी है, तो हैप्पीनेस का कार्ड बता रहे कि बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में इस महीने, तो अच्छी चीज़ें कुछ दिख रही हैं। यहाँ पे दिसंबर का कार्ड है, तो बहुत सारे स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि दिसंबर का महीना इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, या फिर जिस चीज़ पे आप अभी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या फिर ये पूछ रहे हैं कि मेरा मैनिफेस्टेशन फाइनली कब आएगा, तो दिसंबर का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसमें शायद आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिल जाए, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाएँ। और दिसंबर में शायद से आपका या आपके कोई स्पेशल डेट भी हो सकती है, या किसी आपकी लाइफ में कोई है उसका बर्थडे या ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, और कार्ड्स लेते हैं ओवरऑल लाइफ के लिए, उसके बाद आपकी लव रीडिंग करते हैं। जिद करेंगे। द चैरियट आया है, द चैरियट बता रहा है फॉरवर्ड मूवमेंट। ओके, नो कॉन्टैक्ट में है तो किसी से कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है और 7 ऑफ वांड्स है। ओके, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ वांड्स से कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई आपको अपना ऑफ़र देना चाहता है स्कॉर्पियो, और ये ऑफ़र पैशन से भरा है। जो भी ये पर्सन है शायद से एरीज लियो या सैजिटेरियस हो सकते हैं, मेष राशि हो सकते हैं, या फिर सिंह राशि हो सकते हैं, या फिर धनु राशि हो सकते हैं। तो कोई पर्सन है आपकी तरफ अपने पैशन के साथ में बढ़ना चाहता है, बहुत पैशनेट आपके लिए फील कर रहा है, एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए और आपसे बातें करने के लिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है, तो यहाँ पे कोई कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और स्कॉर्पियो ये आपकी भी एनर्जी है, तो शायद आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। किसी के लिए ओवरली इमोशनल आप फील करते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके दिल में किसी के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे बहुत ही प्यारी चीज़ें हो रही हैं। पहले तो अगर आप किसी से कम्युनिकेशन सीख कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, जैसे कि आपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया हो और वहाँ से आप आंसर सीख कर रहे हैं कि कब आएगा आपका कंफर्मेशन कॉल, तो वो चीज़ हो सकती है। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपनी पर्सनल लाइफ में किसी फ्रेंड के साथ या फिर अपने पर्सन के साथ में, तो वहाँ से भी कम्युनिकेशन आ सकता है, बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है। आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं स्कॉर्पियो अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, और जो भी रास्ता आपने चुना है वहाँ पे मुझे फॉरवर्ड मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है और सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। मतलब जहाँ भी आप जा रहे हैं ना, आप सही जा रहे हैं। और 9 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे कोई लव रिलेशनशिप या लव अफेयर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आपकी लाइफ में। शायद आप रातों में सो नहीं पा रहे हैं, या फिर अगेन आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। किसी रिलेशनशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, या फिर किसी पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन ले रहे हैं स्कॉर्पियोज, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और कोई पर्सन है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म लाइफ में रहना चाहते हैं, जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं कि वो ड्रीम्स हैं आपके जो आप पूरे करना चाहते हैं, बट उस ड्रीम्स में कुछ हर्डल्स आ रहे हैं अभी, और इसके कारण आप उस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, आप फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स है जो कि आपका रेजिस्टेंस बता रहा है। आपको लग रहा है कि कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता, या फिर बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हैं, या फिर लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, या फिर लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं। तो वो आपकी एनर्जी फील्ड में सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब हम करते हैं आपकी लव रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत ग्लिम्स तो मुझे यहाँ पे मिल गया है। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ कप्स।
उसके बाद है किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, द हर्मिट, टू ऑफ पेंटिकल। ओके, वाओ, स्कॉर्पियोज यहाँ पे सबसे पहले बेसिस ऑफ द सिचुएशन के दो हम इम्पॉर्टेंट कार्ड देखते हैं। यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स है और डेथ कार्ड है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपके कनेक्शन में, क्योंकि शायद से आपके पर्सन ने ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया या फिर ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाए हैं इस कनेक्शन में, और उस कारण ये जो कनेक्शन है वो एक डेड एंड पे आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कोई एक पर्सन है जो बिल्कुल भी एफ़र्ट लगाने के लिए रेडी नहीं है, और जो दूसरा पर्सन है उसने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। और आपकी लव लाइफ बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है स्कॉर्पियोस, बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेजर अरकानास हैं, और यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्रॉस किया है डेथ ने। तो ये क्या चीज़ दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, और जो पर्सन है जो एफ़र्ट नहीं लगा रहा है, शायद ये वक्त आ गया है कि आप उस पर्सन से मूव ऑन करें या फिर उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करें। अब जब मैं बोल रही हूँ कि उस पर्सन से मूव ऑन करें या रिलेशनशिप से मूव ऑन करें, तो नॉट नेसेसरली मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ज़िंदगी भर उस पर्सन से बात मत करिए या फिर ज़िंदगी भर ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा आपको इस पर्सन से एक स्पेस लेने की ज़रूरत है, और जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं या फिर जो इनका एटीट्यूड है आपकी तरफ, जिस एटीट्यूड में ये एफ़र्ट लगाने को रेडी नहीं है, उस एटीट्यूड को आप एक्सेप्ट करें। जो रिलेशन की सच्चाई है उसको फ़िलहाल के लिए आप एक्सेप्ट कर लें। अब अभी आप एक्सेप्ट करेंगे, हो सकता है कि 2 महीने में या 1 महीने में आपके पर्सन की एनर्जीज चेंज हो, और उसके बाद वापस से चीज़ें बेटर हो जाए, वापस से आप बात करना शुरू कर दें। बट अगर अभी ये आपसे ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में एफ़र्ट नहीं लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपको पीछे हटने की ज़रूरत है और ख़ुद को इस कनेक्शन से हील करने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियोज़, इस कनेक्शन में आप दोनों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इस पर्सन को पेडेस्ट्रियल पे बिठा के रखा हुआ है। मतलब आपने इस पर्सन को इतना ज़्यादा अपनी लाइफ का कंट्रोल दे के रखा है, आपने इस पर्सन के हाथ में शायद अपनी पूरी लाइफ दे दी है। और जब ये आपसे अच्छे से बिहेव करते हैं तब आपको लाइफ अच्छे लगने लगती है, जब आप ये ख़राब से बिहेव करते हैं तो आपको लाइफ बुरी लगने लगती है। तो अगर आप लाइफ के उस स्टेज पे हैं जहाँ पे ये पर्सन आपकी लाइफ की खुशियों को कंट्रोल कर रहा है, तो आपको अपने आप को इस कनेक्शन से निकालने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे को डिपेंडेंसी दिख रही है। आई होप आप समझ रहे हो। मैंने कोशिश की है कि आपको मैं क्लियरली समझा सकूं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन का जब मन करता है इस रिलेशनशिप में आने का तब आ जाते हैं, जब मन करता है जाने का तब चले जाते हैं। और मुझे बहुत सारे स्कॉर्पियोज़ की बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी दिख रही है कि आप इस SHIT से बहुत टाइम से डील कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से बहुत ही टाइम से डील कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन को इतने हक दिए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है और चीज़ें क्या हो रही हैं। पास्ट में मुझे है ना 6 ऑफ वांड्स दिख रहा है और द एम्प्रेस दिख रही है। अगेन रिगार्डलेस ऑफ आपके पर्सन मेल हो या फीमेल, यहाँ पे दिख रहा है कि आपने उनको एम्प्रेस की तरह देखा है या फिर एम्प्रेस की तरह रखा है अपनी लाइफ में। और देयर वॉज अ टाइम जब आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, अमेजिंग था, सक्सेसफुल था, और काफ़ी कुछ ग्रोथ भी आपके कनेक्शन में आई थी और आपने अच्छा टाइम भी देखा है। बट अभी जो मुझे मेजर चीज़ दिख रही है जिसकी वजह से
प्रॉब्लम आ रही है आपके कनेक्शन में वो है कि आपने इस पर्सन को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे दी कि इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया और एफर्ट लगाना बंद कर दिया इस कनेक्शन में। यहाँ पे प्रेजेंट में आपकी स्ट्रेंथ में 7 ऑफ वांस दिख रहा है। 7 ऑफ वांस ये बता रहा है कि अभी आप इस स्टेज पे आ गए। 7 ऑफ वांस 2 बार आया है, एक बार यहाँ भी आया है और एक बार यहाँ भी आया है। कैन यू इमेजिन इस कार्ड का इफेक्ट आपकी लाइफ में। अब ये कार्ड, दोनों कार्ड यही बोल रहे हैं कि जितना आप बर्दाश्त करेंगे उतना आपके साथ लोग गलत करेंगे। मतलब 7 ऑफ वांस यही होता है कि आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, आपको कहीं पे मना करना पड़ेगा कि बस इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आप जस्ट इसीलिए किसी की बीएस लेते रहेंगे क्योंकि आप किसी पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका एक दिमाग का ब्लॉकेज है कि मुझे इससे अच्छा कोई पर्सन नहीं मिल सकता, तो फिर ये पर्सन शायद हमेशा आपके साथ ऐसा करे या फिर दुनिया में बहुत सारे लोग आपके साथ ऐसा करें क्योंकि आपकी एक पीपल प्लीज़र वाली मेंटालिटी है यहाँ पे। तो क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जानना स्कॉर्पियोज कि अपने आप को बचाएं इस कनेक्शन से और अपने आप को ऐसे लोगों से बचाएं जो आपका सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं या फिर आपका इस्तेमाल करते हैं। अगेन मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, बट हाँ आपको ये सामने वाले को बताना पड़ेगा कि आपकी नीड्स भी इम्पॉर्टेंट है और ये बार बार आपका मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं या फिर आपकी फीलिंग्स का, आपकी इमोशंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर होना पड़ेगा, तब जाके आपको ये पर्सन इतनी वैल्यू देगा या फिर उस नज़र से देखेगा कि आपका यूज़ ना करे या फिर आपकी रिस्पेक्ट करे एक कनेक्शन में। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इतने ज़्यादा इस पर्सन की वजह से कैरिड अवे हो गए हैं स्कॉर्पियोज कि आपकी लाइफ में आपकी खुद की वैल्यू तो कुछ बची ही नहीं है। और अगर आप इस रीडिंग से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स टोटली फाइन, हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो, तो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन ने इतना ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया और कोई पर्सन इतना ज़्यादा बर्दाश्त करता जा रहा है कि दूसरा जो पर्सन है वो उसके साथ गलत करता जा रहा है। तो यहाँ पर एक बाउंड्री खड़ी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से भी मुझे 2 बार ये चीज़ें दिख रही हैं, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा इस बात पे एम्फसाइज़ कर रही हूँ। यहाँ पे 7 ऑफ वांस से भी ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से भी ये समझ में आ रहा है कि एक बाउंड्री बनाएं अपने आसपास, हर किसी के लिए या फिर अपने पर्सन के लिए एकदम से कैरिड अवे ना हो जाए कि आप अच्छा भी बर्दाश्त कर रहे हैं, बुरा भी बर्दाश्त कर रहे हैं, किसी का टॉर्चर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई किसी का मिसबिहेव भी बर्दाश्त कर रहे हैं। उस एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा। यहाँ पे यूनिवर्स का कहना है कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स पे फोकस करना है। मतलब आपको लाइफ में इतनी बार, अगर बहुत बार आपकी लव लाइफ में धोखे मिले हैं आपको, या फिर बहुत बार अगर आप ये बोलते हो कि मेरी लव लाइफ बहुत समय से अच्छी नहीं चल रही है, तो अब समय आ गया है कि आप कुछ लेसन्स लर्न करें अपनी लव लाइफ से। क्योंकि आपको क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को इम्बॉडी करने के लिए बोला जा रहा है स्कॉर्पियो। तो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्या होती है कि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स किसी की बीएस नहीं लेती है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स इतनी ज़्यादा केपेबल होती है, रिगार्डलेस ऑफ आप मेल हैं या फीमेल हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स इतनी ज़्यादा केपेबल होती है कि वो खुद अकेले रहने से डरती नहीं है। तो जब आप अकेले रहने से डरते नहीं हो और जब आपको पता होता है कि आपकी वैल्यू क्या है, तो आपको पता होता है कि अगर ये पर्सन मुझे छोड़ के चला भी गया तो मेरे पास और 10 ऑप्शंस खड़े हो जाएंगे। तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स को पता है कि मैं किसी की बीएस नहीं लूँगी, मैं सिर्फ उसी इंसान के साथ रहूँगी जो इंसान मुझे अच्छे से ट्रीट करेगा या फिर जो मुझे अच्छे से रखेगा। तो यहाँ पे एक वो बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम उस जगह से निकलें। शायद मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बट यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, तो मुझे बताना भी ज़रूरी था। हो सकता है अच्छा साइंस मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब यहाँ पे फ्यूचर में क्या है पता है, आपकी रीडिंग इतनी ज़्यादा सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल रीडिंग है आपकी। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और यहाँ पे द वर्ल्ड है। द वर्ल्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है लव लाइफ का, फ्यूचर में भी वो चीज़ दिख रही है, और यहाँ पे भी डेथ है। तो उससे भी हमें समझ में आ रहा है कि आपकी लव लाइफ का जो एक फेज़ है वो ख़त्म हो चुका है और बहुत सारे लोगों के लिए ख़त्म हो रहा है। बट द वर्ल्ड कार्ड हमें जैसे एंडिंग बता रहा है, वैसे ही हमें एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग बता रहा है लव में। तो कितना
क्या आयरनी है कि यहाँ पे फ्यूचर में दोनों कार्ड है, मतलब एक कार्ड बता रहा है कि एंड हो रहा है और दूसरा कार्ड बता रहा है कि शुरू हो रहा है। तो क्या आपको अपनी लव लाइफ में घबराने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्यूचर में आपकी लव लाइफ बहुत ही स्टेबल दिख रही है, सक्सेसफुल दिख रही है। और यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पैशनेट फील कर रहा है। बट साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कनेक्शन आपकी लाइफ में है जो ख़त्म भी हो रहे हैं और एक चैप्टर भी लव लाइफ का ख़त्म हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये बोलना है कि आप सेम पर्सन के साथ रहेंगे इस सक्सेसफुल लव कनेक्शन में, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, वो मेरे लिए टफ़ है बताना। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियर दिख रही है स्कॉर्पियोस, कि आपके पास एक नया ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर वो नया ऑप्शन अभी विजिबल नहीं हुआ है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ समय में वो ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि वो पर्सन आपका सोलमेट होगा या फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, क्योंकि पहले भी हमने सीक्रेट एडमायरर देखा था और यहाँ पे भी मैंने 10 ऑफ कप्स देखा है और यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स देखा है। तो बहुत सारा न्यू लव, न्यू बिगनिंग, न्यू पैशन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो आपकी लव लाइफ है उसमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो इट्स लाइक कि जो भी डार्कनेस थी या फिर एक जो भी डार्क टाइम था आपकी लव लाइफ का, वो ख़त्म होने वाला है। बट मैं थोड़ी सी वरीड हूँ कि आप वो पाथ चूज़ करेंगे कि नहीं चूज़ करेंगे, ये ऑब्वियसली आप पे डिपेंड करता है स्कॉर्पियोज। यहाँ पे एटीट्यूड और इमोशन में हाँ, तो ये दोनों कार्ड हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि कुछ तो एंड हो ही रहा है और कुछ शुरू भी हो ही रहा है बहुत अमेजिंग। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे फोकस करें। इस चीज़ पे फोकस करें कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, या फिर इस चीज़ पे फोकस करें कि कुछ नया और बहुत ही बेहतर और बहुत ही अमेजिंग लाइफ में आने वाला है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सेम पर्सन के साथ हो, मुझे नहीं पता, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये न्यू लव दिख रहा है। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बता सकती हूँ। यहाँ पे द लवर्स आया है आपके एटीट्यूड और इमोशन में। तो स्कॉर्पियोज, मुझे आपकी डिज़ायर दिख रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो पर्सन आपको कमिटमेंट दे, जो पर्सन आपके साथ हमेशा रहे। और ऐसे किसी कनेक्शन में आप रहना चाहते हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, इतने ज़्यादा पछड़े ना हो, और आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल सके। तो आपकी वो सोलमेट आपकी लाइफ में आने की डिज़ायर यहाँ पे द लवर्स बता रहा है, या फिर ये डिज़ायर बता रहा है कि आप किसी से कमिटमेंट चाहते हैं और एक हारमोनियस कनेक्शन में रहना चाहते हैं, कि ऐसा कनेक्शन जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो। आई थिंक मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ। और यहाँ पे इफेक्ट ऑफ पीपल अराउंड यू में 5 ऑफ पेंटिकल आया है। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है और भी काफ़ी ऐसे नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, तो मैं आपकी पेन को भी समझ सकती हूँ। यहाँ पे स्कॉर्पियोज, बहुत सारे स्कॉर्पियोज एक बहुत ही डार्क टाइम से शायद से गुजर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी पर्सन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, किसी पे आपको बहुत ज़्यादा फेथ था, बट वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया, या फिर जब आपको उस पर्सन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया, या फिर आपने अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश की, या फिर आपने अपना पेन बताने की कोशिश की और अपना हर्ट बताने की कोशिश की, बट शायद उस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ा आपकी किसी भी बात से। तो मुझे बहुत सारे स्कॉर्पियोज के लिए ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये आपका डर भी है और ये सिचुएशन भी है आपकी लव लाइफ में, कि आपका जो ध्यान है वो 3 ऑफ कप्स पे है, 2 ऑफ कप्स पे नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है ना, कि मुझे लग रहा है बहुत सारे स्कॉर्पियोज की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो 3 कप्स हैं वो तीनों कप्स गिरे हुए हैं, और आपका ध्यान इन 3 कप्स पे है, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन पे, या फिर ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड एनर्जी हो। अब ये थर्ड एनर्जी उनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आप उनको इन्फ्लुएंस करते हो। बट मेजर पार्ट क्या है कि आपका ध्यान यहाँ पे 2 ऑफ कप्स पे नहीं है, मतलब जो आपका रियल सोलमेट है उस पे आपका ध्यान नहीं है, आपका पूरा ध्यान 3 ऑफ कप्स पे है। तो आपका ध्यान जो है, आपका फोकस जो है शायद अभी गलत जगह पे है स्कॉर्पियोज। और अगर आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्टबन बनेंगे, या फिर आप इस कनेक्शन में ये सोचेंगे मुझे तो यही पर्सन चाहिए और मुझे तो इसी पर्सन के साथ रहना है, मुझे
मुझे तो इसी पर्सन के साथ रहना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी भी मुश्किलें आए, मैं तो रेडी हूँ इस पर्सन का वेट करने के लिए। तो यहाँ पे आउटकम में द टावर आया है, टावर बार बार क्रिएट होगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कब तक होगा, मुझे नहीं पता इस पर्सन का दिमाग कब चेंज होगा, कभी आपको इक्वल वैल्यू देंगे, इक्वल आपको ट्रीट करेंगे, बट अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जितना भी एफर्ट लगाएंगे वो एफर्ट बार बार एफर्ट लगाएंगे और आउटकम में बार बार टावर आने वाला है। तो कुछ महीने अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे इसी पर्सन का वेट करना है या फिर मुझे इसी पर्सन के साथ में रहना है, तो आपके कुछ महीने डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। जब तक कि ये पर्सन अपनी स्टबन एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये बार बार आपको हर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, फ्यूचर में भी। बट यहाँ पे आपके सामने रास्ता भी ओपन है किसी न्यू लव इंटरेस्ट, किसी न्यू पर्सन में इंटरेस्ट लेने का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स इतनी खूबसूरत सी बात बता रहा है ना स्कॉर्पियोज की, जो जगह आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है उस जगह से निकल जाइए। और माना कि आप जब आप मूव ऑन करने का सोचेंगे भी ना, तो आपको बहुत ही डर लगेगा और आपको लगेगा कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट है मूव ऑन करना, मुझे मूव ऑन नहीं करना है, मुझसे हो ही नहीं पाएगा, इस पर्सन के बिना मैं रह ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, दिस एंड दैट। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, आई अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है, और आई अंडरस्टैंड कि आपको बहुत ही डर लगता है अपनी लव लाइफ के फ्यूचर को देख के या फिर अपना फ्यूचर देख के। मुझे मून से वो डर भी आपका दिख रहा है, बट अगेन आपको उस डर का सामना भी करना पड़ेगा और इस कनेक्शन से मूव ऑन भी करना पड़ेगा, जिससे कि आप एक्चुअली अपने सोलमेट से मिल पाएँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपका सोलमेट नहीं है, बट इतने सारे स्कॉर्पियोज देख रहे हैं तो आई डोंट नो किस किस के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो आपको ज़रूरी है कि आप इस किंग ऑफ कप्स के पास जाएं, यहाँ से निकल के आप इस किंग ऑफ कप्स के पास जाएं। कैसे हैं कार्ड्स? ये कार्ड यहाँ पर है, इसके नीचे किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स जो कि एक्चुअली आपके लिए बहुत ही इमोशनल फील करता है। किंग ऑफ कप्स के ट्रेड्स क्या होते हैं? ये बहुत ही अपने पर्सन के लिए इमोशनल फील करता है, रोमांटिक फील करता है, इसकी फीलिंग्स बहुत ही डीप होती हैं और बहुत ही जेन्युइन फीलिंग्स होती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकलेंगे तो आप अपने एक्चुअल किंग ऑफ कप्स के पास पहुँचेंगे। यहाँ पे जस्टिस है, यहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक तब मिलेगा। तो अभी जहाँ पे आप फ़िलहाल हैं वहाँ से अगर आप इक्वल गिव एंड टेक सीख कर रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि मुश्किल हो स्कॉर्पियोज। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे साइन कौन कौन से हैं, और हम यूनिवर्स की साइड से भी कुछ गाइडेंस लेते हैं कि यूनिवर्स इस लव स्टोरी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं या फिर आपकी करंट सिचुएशन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। और उसके बाद हम चार्म्स देखेंगे, तो इसमें फर्दर कन्फर्मेशन के लिए देखते हैं आपके पर्सन का नाम या अल्फ़ाबेट आ सकता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो गिव मी अ मोमेंट। ऑल राइट यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस, स्कॉर्पियोज को क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी, वाओ, सिंक में है काफ़ी कार्ड। विजडम, फ्लो। ओके, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड्स हैं ये स्कॉर्पियोज। सबसे पहला जो कार्ड है वो फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है, और ये कार्ड ये बोल रहा है कि आपको अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। तो जैसे आप यूनिवर्स से प्रे करते हैं या फिर अपने भगवान से, अल्लाह से, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, एंजल से अगर आप प्रे करते हैं और बोलते हैं कि मुझे मेरी लव लाइफ अच्छी करनी है, मुझे लव लाइफ में अच्छा चाहिए, मुझे एक पार्टनर ऐसा चाहिए जिसके साथ मैं लॉन्ग टर्म रह सकूं, बट साथ ही साथ आप अगर ये बोलते हो कि मुझे स्पेसिफिक यही पर्सन चाहिए, तो वो थोड़ी सी आपकी साइड से स्टबननेस है। हो सकता है, देखिए जो यूनिवर्स है वो हमसे बेटर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, कौन पर्सन हमारे लिए सही है, कौन पर्सन गलत है। तो यहाँ पे यूनिवर्स का जो कहना है वो ये है कि आप खुशियाँ तो मांगिए, पर अपनी लव लाइफ की सक्सेस तो मांगिए, एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर तो मांगिए, पर इतना ज़्यादा स्टबननेस नहीं दिखाना है आपको स्कॉर्पियोज कि आप एक ही पर्सन पे अटके रहें, चाहे वो आपके साथ अच्छा कर रहा है चाहे गलत कर रहा है, ठीक है। दूसरा कार्ड है विजडम का। तो विजडम का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपकी लव लाइफ में
कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं स्कॉर्पियोज, तो वो आप खुद से पूछिए कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में बार बार प्रॉब्लम आती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, पर आप वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक पैटर्न है जो शायद पास्ट में आपके सारे रिलेशनशिप में रहा होगा या फिर सेम पर्सन के साथ में बार बार रिपीट होता है, तो वो आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ है जो आपको सीखनी और बदलनी है, आपका लेसन क्या है अपनी लव लाइफ में। यहाँ पे फ्लो का कार्ड है, तो यहाँ पे यूनिवर्स का कहना है जस्ट गो विद द फ्लो। बहुत ज़्यादा ये मत सोचो कि कल क्या होगा, मुझे कोई पर्सन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे रिकन्सिलिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा सा जो कंट्रोल है वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है और बस फ्लो के साथ जाइए, देखिए कि डिवाइन आपको किस डायरेक्शन में आगे ले जा रहे हैं, आप सरेंडर करिए, थोड़ा फेथ रखिए। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है स्कॉर्पियोज। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से साइंस हैं यहाँ पे स्कॉर्पियोज। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन भी स्कॉर्पियो हों। यहाँ पे एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे मेष राशि भी आपके पर्सन मेष राशि हो सकते हैं। यहाँ पे जेमिनाई है स्ट्रॉन्ग, तो मिथुन राशि भी है यहाँ पे पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पे, मतलब कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि। ओके, यहाँ पे चैरिट भी है, तो चैरिट कैंसेरियंस का कार्ड होता है, कैंसेरियंस का साइन होता है, तो यहाँ पे कर्क राशि भी है। और यहाँ पे बहुत सारे कप्स भी हैं, तो मैंने आपको बताया कि नहीं, कैंसर, पाइसिस और अगेन स्कॉर्पियो। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो आई थिंक मैंने आपको सारे कार्ड्स बता दिए हैं। अब देखते हैं चार्म्स लेके। ओके, यहाँ पे और भी साइंस आए हैं। यहाँ पे एक्वेरियस आया है, तो आपके पर्सन कुंभ राशि भी हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे टॉरस भी आया है, तो आपके पर्सन वृषभ राशि हो सकते हैं। और यहाँ पे लिब्रा आया है, तो हो सकता है आपके पर्सन तुला राशि हों। ऑलराइट, तो पहला जो यहाँ पे लेटर है वो है ई, दूसरा है एन, दूसरा एन अगेन, ओ, एस, बी, टी, आई, आई, ओ, डब्ल्यू, यू, ए, ओ, टी, बी एंड ए अगेन। तो कई लोगों को अपने पर्सन के पूरे पूरे नाम भी मिल जाते हैं। तो देखिए आप कि आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर फर्स्ट अल्फ़ाबेट है या नहीं, सरनेम का और निक नेम का, या फिर उनके नाम का, या फिर आपके नाम का। सो या ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियोज। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला है कि आपका इस पर्सन के साथ में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बट मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपको पता है कि पर्सन सही नहीं है, तो दूसरे भी ऑप्शन हैं आपके पास, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस रिलेशनशिप या दिस थिंग। आई विल प्रे फॉर यू कि चीज़ें आपके फेवर में हों और आपकी विशेस पूरी हों। ठीक है, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।